हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है आपको द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। और स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर in comparison to the other class of compounds such as the ether and haloalkane। आइए जरा समझिए है क्या। पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट पर समझो बेटा। सपोज करो आपके पास H2O लिक्विड था, और जब आप इस H2O लिक्विड की क्या करोगे, बॉइलिंग करोगे, तो बॉइलिंग करने पे किस में कन्वर्ट होता है, H2O गैस में। मतलब लिक्विड से कौन सी फिजिकल स्टेट में जाएगा, गैस में। और आपको पता है गैस बनेगी, गैस बनते ही क्या होने वाली है बेटा, उड़ने वाली है। तो आज के बाद बॉइलिंग पॉइंट के जब भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो अपने दिमाग में बैठा लो क्या करना है, उड़ाना है। क्या करना है हमको, उड़ाना है। अब उड़ेगा कौन बेटा, जो हल्का है वो आराम से उड़ेगा, और जो भारी है जो हैवी है उसको उड़ाने में क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया। यही कॉन्सेप्ट आपका स्टेटमेंट नंबर 1 बता रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करूं, स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला है उसने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल होते हैं बेटा ROH, एंड फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल C6, चार से लिख लो C6H5OH। क्लियर है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है करेक्ट, देखो। एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होंगे बेटा, तो क्या इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, और जब वो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा बेटा तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, हैवी हो गया, भारी हो गया। क्लियर है। और अगर वो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, भारी होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब आज के बाद ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो, मोलर मास भी बोल सकते हो, सब सेम है। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास में क्या डिफरेंस है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट हमारा एक रिलेटिव मास होता है जो कि यूनिट लेस होता है, और मोलर मास की यूनिट होती है जो कि 1 मोल का मास होता है। यूनिट क्या होती है मोलर मास की, ग्राम पर मोल। ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे लिए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आते स्टेटमेंट नंबर 2 पर। स्टेटमेंट नंबर 2 में उसने बोला है the boiling point of alcohol and phenol, the boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to other class of compounds such as ether and haloalkane। तो एक काम करते हैं, इसने बोला अल्कोहल के और फिनॉल के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में। हेलो एल्केन क्या हो गए हमारे लिए, हेलो एल्केन हो गए RX, और ईथर के रेस्पेक्ट में ईथर हो गया ROR डैश। पर इस पॉइंट पे एक छोटा सा और मुझे लगता है स्टेटमेंट में ऐड होना चाहिए, फॉर कंसिडरेबल एटॉमिक मास या फॉर कंसिडरेबल मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब जेई वाले ने ऐड नहीं करा है पर मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर कंसिडरेबल, फॉर कंसिडरेबल मॉलिक्यूलर वेट। मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कंसिडरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, तब भी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होगा ना। ये जो पॉइंट है, ये स्टेटमेंट है, ये सही तो है पर ये इनकम्प्लीट है। आगे नीट जेई वाले को ये देना, एनटीए को ये देना चाहिए कि बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होना है, कंसिडरेबल होना चाहिए। तब ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे आओ बेटा, इसके रीजन को समझो। रीजन क्या, मजा आएगा। अगर आपके पास है अल्कोहल, है ना, आपके पास है फिनॉल, तो बेटा देखो अल्कोहल और फिनॉल के साथ पंगा क्या है, इन सब के अंदर क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इन सब के अंदर क्या मिलेगी, अल्कोहल के अंदर भी H बॉन्डिंग है ना। और कौन सी H बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर। ये भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और फिनॉल के अंदर भी बेटा होती है बॉन्डिंग, फिनॉल के अंदर भी H बॉन्डिंग है, और वो भी कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर है।
पर अगर हम बात करें यहीं पे हेलो एल्केन की, ये हो गया आपका हेलो एल्केन, या फिर मैं बात करूं ईथर की, ईथर हो गया ROR डैश, ये हो गया आपका ईथर। तो इनके अंदर बेटा कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती, तो मैं लिख देता हूं नो एच बॉन्डिंग प्रेजेंट, नो एच बॉन्डिंग प्रेजेंट। अब आप सोचोगे कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ा। आओ जरा थोड़ा डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा ये आपके पास एक कंटेनर था, ये आपके पास कंटेनर था, इसके अंदर मॉलिक्यूल है एल्कोहल के। कौन से मॉलिक्यूल है? एल्कोहल के। मैंने ROH के मॉलिक्यूल ले लिए, क्लियर है। अब ROH के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है बेटा? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ROH का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? H बॉन्डिंग कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? आप इसको बॉइल कर रहे हो। सो बॉइलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हीटिंग। आपने यहाँ से क्या स्टार्ट करी? हीटिंग। अब आप जब हीटिंग करोगे बेटा, बॉइलिंग कब होती है? अच्छा ये भी याद रखना, बॉइलिंग के लिए कंडीशंस क्या? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बॉइलिंग? व्हेन वेपर प्रेशर, व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जब मैं किसी सब्सटेंस की या किसी लिक्विड की बॉइलिंग कर रहा हूँ, तो मैं हीटिंग कर रहा हूँ, हीटिंग करने से मैं उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है तो वो लिक्विड क्या करने लगेगा? बॉयल होने लगेगा। समझ में आया आपको? अब देखो, आपने क्या करना है, आपको इसको उड़ाना है, इसको भी उड़ाना है, इसको भी उड़ाना है, इसको भी उड़ाना है। समझ में आया? आपको इन सबको उड़ाना है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये सब मॉलिक्यूल आपस में हाथ पकड़ के बैठे हैं। हाथ पकड़ के बैठे हैं मतलब आपस में ये क्या करके बैठे हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं। तो जब आप हीटिंग करोगे, जब आपने हीटिंग स्टार्ट करी, तो पहले जो हीटिंग है वो यूज होगी टू ब्रेक दीज एच बॉन्डिंग। फर्स्टली लिख देता हूं मैं, फर्स्टली दिस heating required या utilize to break this H bonding, this H bonding। तो पहले आप हीटिंग करोगे, हीटिंग करके इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करोगे, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। यही रीजन होता है कि जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है उन कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। तो चाहो एक फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ नोट लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये क्लास 12 सॉल्यूशन में पढ़ाया जाता है कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर उतना कम होगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। IMAF का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? इसका मतलब बेटा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल के अंदर हमें क्या मिलने वाली है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलने वाली है, जिस वजह से अल्कोहल और फिनॉल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जनरली हेलो एल्केन और ईथर से ज्यादा होते हैं। हेलो एल्केन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है। आप ना यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ऑफ द वे जाके बता रहा हूँ, आई होप आप सुन लो बेटा, मुझे लगता है ये आपको समझाना चाहिए मुझे। मैंने यहाँ पे दो ब्यूटीन बना दी हैं, एक है आपके पास ट्रांस ब्यूटीन, एक है आपके पास ट्रांस ब्यूटीन, और एक है आपके पास सिस ब्यूटीन। ये बना दी मैंने आपको सिस ब्यूटीन। मुझे क्या लग रहा है ना, इस बार जो सेशन 2 होगा, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप डायरेक्ट याद कर लो। सबसे पहले स्टेबिलिटी, सबसे पहले लिख लो आप स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में बेटा कौन सी ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है सिस से। ठीक है, क्योंकि सिस ब्यूटीन के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? मिथाइल मिथाइल। और ये मिथाइल मिथाइल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या कर रहे होंगे? कन्फर्मेशन। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रही होगी? वंडर वॉल रिपल्शन। पर ट्रांस में क्या है बेटा? दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है ना। पॉइंट नंबर 2। अब मैं बात कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात कर रहा हूँ? बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की। सो बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है वो सिस वाले का ज्यादा होता है ट्रांस से। उसका रीजन क्या है बेटा? जो सिस वाला है इसके अंदर डाइपोल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब जो सिस ब्यूटीन है वो आपके लिए क्या हो गया? पोलर। तो सिस ब्यूटीन के सपोज कीजिए मैंने ये दो मॉलिक्यूल ले लिए, है ना,
तो इसका भी डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका भी डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में मुझे क्या मिलने वाली है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मतलब एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के बीच में। पर अगर मैं ट्रांसब्यूटिन की बात करूंगा तो ट्रांसब्यूटिन का डाइपोल कितना है? जीरो। और ट्रांसब्यूटिन मेरे लिए कैसी हो गई? नॉन पोलर। देखो डाइपोल आप बनाएंगे, सो देखो ये वाला वेक्टर ऊपर, ये वाला वेक्टर नीचे। तो क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाला कार्बन sp3 कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 कार्बन है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 होता है। तो मैंने डाइपोल की डायरेक्शन बनाई है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई थिंक मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट और लिख लो आप मेरी तरफ से, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो ट्रांस वाले का ज्यादा होता है सिस वाले से। अब ऐसा क्यों है उसका रीजन भी देखेंगे, उसका रीजन भी समझाएंगे। ये आपके पास है ट्रांसब्यूटिंग। तो ट्रांसब्यूटिंग के अंदर बेटा होता क्या है? पैकिंग बहुत अच्छी मिलती है ना। रीजन क्या है? ट्रांस के अंदर क्या है? पैकिंग बहुत अच्छी है। पैकिंग इज हाई। पैकिंग इज हाई, पैकिंग बहुत ज्यादा है। मतलब जो बॉइड्स हैं, जो बॉइड्स हैं वो बहुत कम है। बॉइड्स आर लो, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, हाईली डेंस होता है। क्लियर है कि नहीं है? पर बेटा जो सिस ब्यूटीन होती है, तो सिस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उनको कैसे भी अरेंज कर लो, उनके बीच में पैकिंग बहुत कम होती है। तो सिस के बारे में आप चाहो तो लिख सकते हो पैकिंग जो है, पैकिंग लो है। अगर पैकिंग लो है तो बॉइड्स होते हैं, बॉइड्स क्या होते हैं? जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, बॉइड्स आर हाई हैं। और डेंसिटी कैसी है? लो। डेंसिटी कैसी है? लो। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे लगता है ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। स्टेबिलिटी में ट्रांसब्यूटिन ज्यादा स्टेबल है सिस से, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा ट्रांस का ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आएंगे अपने क्वेश्चन पे लौटेंगे। क्वेश्चन पे लौट के देखिए, हम हमको आंसर मार्क करना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों है सही? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर एंड हेलो एल्केन। ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल के अंदर मिलती है एच बॉन्डिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? ना व्हाट इज द आंसर? हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, देखो कहां पर है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।